अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे और खुश होंगे। रमज़ान का बाबरकत महीना भी बस जाने को है। कैसा गुजरा है आपका रमज़ान, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग मैंने सहरी से ही स्टार्ट कर दिया था और आज मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था तो सोचा फ्रोज़न पराठा निकाल के ही यही फ्राई कर लेती हूँ। साथ ही शामी भी फ्राई कर लिए और सालन में दम पुख्त बनाया हुआ था, तो बस अच्छी सी सहरी हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ान होते ही नमाज अदा की और थोड़ी सी कुरान पाक की तिलावत की। बस इसी में बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया और फिर उनका लंच प्रिपेयर किया। लंच में मैंने एक स्प्रिंग रोल रखा था और ब्रेड के ऊपर जैम लगाया था। मीठा और नमकीन दोनों ही हो जाते हैं, बच्चे का जो दिल करे वो खा ले। रमज़ान में तो मुझे लगता है मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है आम रूटीन से। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बेटी को स्कूल भेजते ही रूटीन के काम शुरू हो गए थे। छोटी बेटी उठ गई, उनका नाश्ता बनाया और फिर मेड के आने का इंतज़ार था। उनसे सफाई करवानी थी, साथ ही दूध वाला आ जाएगा, दूध लेना है, उसे बॉईल करना है और फिर सबसे पहले ये सोचना है कि भाई आज खाने में क्या बनाएंगे और अफ्तारी में क्या बनाएंगे। तो मैंने भी यही सोचा और फिर मैं इस फैसले पर पहुंची कि आज मैं बनाऊंगी मिनी पिज़्ज़ाज़, इसके साथ चिकन बंस और फ्रूट चाट। इन तीनों चीज़ों की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन फ़िलहाल पहले मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग। जो मैंने शॉपिंग में सिर्फ अभी 2 ही सूट लिए हैं, मैं पहले आपको वो दिखाती हूँ। शॉपिंग मैंने लाइमलाइट से की थी और इनका आउटलेट खुला है वी मॉल में और काफ़ी बड़ा सा आउटलेट है। ये ड्रेस मैंने 2 पीस लिया है और ये रेडी टू वेयर है और ये मुझे मिल गया था ऑलमोस्ट 4000 का। न्यू अराइवल्स में था ये ड्रेस और इसके ऊपर सारी पेस्ट प्रिंटिंग हुई भी है और इसकी शलवार पर इसी कलर का प्रिंट हुआ हुआ है। दूसरा सूट भी मैंने 2 पीस ही लिया था, लेकिन ये है शर्ट और दुपट्टा। इस शर्ट के ना बैक पे भी प्रिंट था और ये कपड़े मैंने अभी ईद के लिए नहीं लिए हैं, ईद की मेरी शॉपिंग अभी रहती है। इस ड्रेस में ना इस दुपट्टे ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। इसका जो ब्लैक के साथ स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। चले जी, अब हम आ जाएंगे किचन में और सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊंगी क्योंकि इसको राइस होने में भी टाइम लगेगा। तो मैंने आधा ग्लास पानी लिया, उसमें नमक चीनी शामिल की और ये था इंस्टेंट यीस्ट। इसको तो आप ना डायरेक्टली डो में शामिल कर सकते हैं गूंदने के लिए, लेकिन मुझे क्योंकि चीनी भी डिज़ोल्व करनी थी तो मैंने यीस्ट को भी पानी में ही शामिल कर दिया था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यीस्ट को डालने के बाद ना इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट पर रखना है ताकि इसकी जो ये यीस्ट है ना ये राइज़ हो जाए। और साथ ही मैंने 3 कप मैदा ले लिया था और आटा गूंदने वाली मशीन में ही मैं इस डो को भी गूंदूंगी। मैदा मैंने छान लिया था और छानने के बाद मैं इस मशीन में डाल रही थी। इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया था 3 टेबलस्पून और ऑयल शामिल करने के साथ ही जो आपने यीस्ट का मिक्सचर बनाया था ना वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब मुझे इसको गूंदने के लिए पानी शामिल करना था। पानी आपने नीम गर्म लेना है, वो मैं इसके अंदर शामिल करती जाऊँगी। साथ साथ मैं चेक करूँगी कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। उसके बाद इसको आपने किसी ऐसी जगह पे रखना है जो गर्म हो और अंधेरी भी हो। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। इसको 1 घंटा तो लगेगा राइस होने के लिए। साथ ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस की तैयारी शुरू कर दी थी। ऑयल में मैंने थोड़ा सा प्याज को सौते किया और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसके बाद इसमें टोमेटो पेस्ट डालेंगे। टोमेटोज़ आपने थोड़े से ज़्यादा लेने हैं पेस्ट बनाने के लिए। और ये सारे स्पाइसेस इनको मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपने इसमें शामिल करने हैं। इसके बाद सॉस की अच्छी सी भुनाई कर लें और फिर एंड पे इसके अंदर थोड़ी सी केचप शामिल करके इसका चूल्हा बंद कर दें। इसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी डो भी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। साइज़ इसका डबल हो गया था। अगर आपकी डो 1 घंटे में राइज़ नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हमसे थोड़ा सा और टाइम दे दें प्रूफिंग के लिए। उसके बाद मैंने एक रोटी की तरह बेल लिया था इसको और ग्लास की हेल्प से मैंने इसके गोल गोल छोटे छोटे से साइज़ कर लिए थे। साइज़ कट करने के बाद जो डो बच जाएगी उसको दोबारा से पेड़ा बना लें और दोबारा से इसकी रोटी बेल के इसी तरह से इनको गोल में कट कर लें। और इसको कट करने के बाद मैंने फोक के साथ पोक कर लिया था थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर राइज़ होते टाइम बेक होते टाइम ना बबल्स ना बने। टोमेटो पेस्ट अप्लाई की जो अब तक ठंडी हो चुकी थी और फिर सारी वेजिटेबल्स की मैंने इसके अंदर टॉपिंग कर दी थी। चेडर चीज़ डाला। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग की थी। चिकन की रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च, दादर मिर्च और थोड़ा सा दही डाल के ना इसको मैंने दम की आंच पे पकने के लिए रख दिया था। छोटा छोटा श्रेड करके मैंने इसके ऊपर रखा। शिमला मिर्च, टमाटर रखा और एंड पे मैंने इसके ऊपर ना ऑलिव्स रख दिए। चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा डालने अगर आपको पसंद है। बस यहाँ पर मेरी टॉपिंग पूरी हो गई थी और अब मैंने इस ट्रे को ना मैंने पहले से ग्रीस किया हुआ था ऑयल के साथ।
ताकि ये पिज़्ज़ा चिपक ना जाएँ ट्रे के साथ। और ये प्री हीटेड ओवन में मैं इसको बेक होने के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, एक बड़ा सा पतीला लें और उसको ना दम की आंच पर तकरीबन आधा घंटा पहले रख दें ढक्कन लगा के, और आधे घंटे के बाद आप इन पिज़्ज़ाज़ को उसके अंदर रख दें पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर ये पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे। 12 बजे तक का टाइम हो चुका था और मेरी बेटी भी अब स्कूल से आ गई थी। उनको भी एक पिज़्ज़ा दिया मैंने टेस्ट करने के लिए और उन्हें भी बहुत पसंद आया था। इसके बाद दोपहर के टाइम में मैंने बच्चों को सुला दिया था और अब मुझे तैयारी करनी थी बंस की, और बंस भी मैंने उसी सेम डो से बनाए थे जिससे मैंने ये पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, और चिकन भी मैंने इसके अंदर फिलिंग उसी चिकन की थी जो मैंने पिज़्ज़ाज़ के लिए रखा था। लेकिन टेस्ट इन दोनों चीज़ों का डिफरेंट होगा क्योंकि पिज़्ज़ाज़ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस भी लगाई थी, ऑलिव्स वगैरह थे, और बंस के लिए मैंने इसके पेड़े किए थे। और पेड़े करने के बाद चिकन की फिलिंग की और चैटर चीज़ ऊपर डालने के बाद ना इस पेड़े को अच्छी तरह से मैंने बंद कर लिया था। कोई भी दरार नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बेक करते हुए ना फट जाएगा। उसके बाद मैंने एक अंडा फेंटा और उसकी जो वॉश थी वो इसके ऊपर लगाने के बाद उसको बेक कर लिया और बहुत अच्छे से ये बंस भी रेडी हो गए। साथ ही मुझे फ्रूट चाट बनानी थी। फ्रूट चाट के लिए मैंने क्रीम निकाली। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया और दूध शामिल करने के बाद थोड़ी सी चीनी शामिल की, जितना भी आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से डाल लें। और डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था अच्छे से। फ्रूट्स में मैंने बनाना, एप्पल और स्ट्रॉबेरी यूज़ की थी। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद हो उन्हें बारीक बारीक सा काटें और इसमें शामिल कर लें, और बस मेरी फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। कुछ लोग इस क्रीम चाट में मायो भी शामिल करते हैं और योगर्ट भी शामिल करते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी तो मैंने शामिल नहीं की। और बस यहाँ पे इफ्तारी का टाइम बहुत करीब था तो मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, याद आया, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर।